यूनिट नंबर 6 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6.1। इस यूनिट का नेम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ये हमारे पास मैथ की एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम ऑब्जर्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट्स। हमारे पास मैथ की आगे फर्दर एक ब्रांच है। तो हम इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज। इसमें बेसिकली हम डाटा है जो हमें कुछ डाटा गिवन होता है, उसकी हमने फ्रिक्वेंसीज बतानी है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज, मतलब जो जो हमने क्वेश्चंस में पूछा हुआ वो हमने यहाँ पे बताना था। डाटा बेसिकली गिवन होता है हमारे पास। तो हमने फाइंड क्या करना है, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब हम साथ साथ देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दैन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। हमारे पास कुछ डाटा गिवन है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज यानी कि कुछ डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, हर फैमिली में इतने इतने मेंबर्स, यानी कि एक फैमिली उसमें 9 मेंबर्स हैं, एक फैमिली उसमें 11 मेंबर्स हैं, तो डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, उसमें इतने डिफरेंट मेंबर्स हैं। तो अब हम लेट करते हैं, क्योंकि हमें कोई वेरिएबल चाहिए होता है जिसके हम इक्वल ये डाटा लेट करें। तो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हम एक्स के इक्वल लेट करते हैं। अब एक्स के इक्वल हमने ये सारा डाटा नोट डाउन कर लिया यहाँ पे। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने वो मिनिमम वैल्यू देखनी होती है, यानी कि जितना डाटा उसमें सबसे मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है 1। अब हम सारे डाटा में देखें कहीं 1 है, 1 नहीं लिखा हुआ। उसके बाद देखते हैं 2, 2 हमारे पास हमें मिल गया। तो मिनिमम वैल्यू हमारी 2 से स्टार्ट है, 2 से स्मॉलेस्ट कोई वैल्यू नहीं है। धन हम देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू, हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है, जहाँ पे डाटा स्टॉप हो रहा है, यानी कि उससे ग्रेटर हमारे पास कोई नंबर नहीं है। अब यहाँ पे हमें 11 नज़र आ रहा है, 11 से बड़ी यहाँ पे टर्म 12। देन यहाँ पे हमारे पास 12 से ग्रेटर टर्म कोई नहीं है, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है 12। और उसके बाद हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ मेंबर्स, यानी कि टोटल डाटा हमारे पास कितना है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह हम सारे काउंट करेंगे एंड हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी डाटा की 39, यानी कि टोटल 39 नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं। हमें क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, एक टेबल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। टेबल में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फैमिली मेम्बर्स यानी कि एक्स, उसको हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। हमारे पास अगर कोई टर्म रिपीट हो रही है उसको हम सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे, यानी कि, लेकिन हमने लिखने सारे डिजिट्स हैं। यानी कि 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर हमारे पास 3 भी है, यहाँ पे 3 लिख देंगे, फिर 4 है 4 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास 5 है, देखें 5 कितने टाइम है, 1 2 3 4, लेकिन हम यहाँ पे 1 टाइम लिखेंगे 5। फिर हमारे पास 6 भी है डाटा में, यहाँ पे 6 भी लिख देंगे, 7 8 9 10 11 12 से हमारे पास सारे डिजिट्स हैं। जो रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। देन हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम डाटा यहाँ पे टेबल में लिखते हैं टैली मार्क्स। नेक्स्ट एंट्री हम कर लेते हैं टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या होता है, 2 डिजिट हमारे पास डाटा में कितने टाइम है, तो 2 डिजिट हमारे पास डाटा में सिर्फ 1 टाइम है। देखें सारा डाटा हम चेक करेंगे, उसमें हमारे पास कितने टाइम है, 2 सिर्फ 1 टाइम है। तो हम यहाँ पे एक ऐसे लाइन लगा देंगे 1। देन हमारे पास 3 कितने टाइम है 1। देन हमारे पास 2 एंड यहाँ पे 3 टाइम है, तो 3 लाइन्स लगा देंगे 1 2 एंड 3। देन 4 हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम है। हम यहाँ पे 4 लाइन्स लगाएंगे, जो 5th लाइन होती है वो 4 लाइन्स को कट करके लगाते हैं, तो हमारे पास 5 का सेट बन जाता है, जैसे 1 2 3 4 यहाँ से एंड ये हमारे पास कट हो गया। इसका मतलब हमारे पास 5 का सेट कंप्लीट हो गया। 5 ये और एक फिर हमारे पास, क्योंकि 6 है तो एक हम नेक्स्ट लाइन लगा देंगे 1 एक और। देन हमारे पास 5 4 टाइम है, 4 हमारे पास यहाँ पे टैली मार्क्स इसको कहते हैं, टैली मार्क हमने लगा दिए। देन 6 3 टाइम है, 7 6 टाइम है, तो 4 की लाइन्स लगाई एंड 5th हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। देन 6 8 है, अब यहाँ पे 8 हमारे पास 4 टाइम है, 8 हमारे पास 5 टाइम है, 4 लाइन्स लगाई एंड 5th को ऐसे क्रॉस कर दिया। 9 हमारे पास 6 टाइम है, 4 लाइन्स लगाई, 5th को क्रॉस किया एंड एक 1 मोर लाइन लगा दी। 10 हमारे पास 2 टाइम्स है, 11 2 टाइम है एंड 12 1 टाइम है। अब हमें कहा गया कि हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है इसका टेबल, तो हमने टैली मार्क्स कर लिया। अब हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, जो जितने टैली मार्क्स हमने लिखे हैं उतना हमने बस काउंट करके यहाँ पे लिख देना, यानी कि टैली मार्क 2 कितने टाइम था 1 टाइम, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। 3 कितने टाइम है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। 4 कितने टाइम था 6, 5 ही एंड +1 6, तो 6 लिख दिया। 5 कितने टाइम है 4 लिख दिया यहाँ पे। 6 3 टाइम है 3 लिख दिया। 7 6 टाइम 6, 8 5, 9 यहाँ पे 6 टाइम है, 5 लाइन्स ये एंड 1 ये। 10 2 टाइम है तो 2 लिख दिया। 11 2 टाइम है, यहाँ पे भी 2 लिख दिया एंड 12 1 टाइम है तो 1 लिख दिया। एंड इसका टोटल करते हैं, जितना हमारे पास फ्रिक्वेंसी यहाँ पे होती है सबको टोटल करके हमारे पास एंड पे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आती है, यानी कि टोटल 39 आई है हमारे पास फ्रिक्वेंसी। देन हमारे पास नेक्स्ट है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने बतानी है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है,
जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट होता है वो हम एज इट इज लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को देख के, क्योंकि कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कम्यूलेट यानी कि टोटल उसको करके इकट्ठे करके लिखते ना, सम करके। फ्रीक्वेंसी फर्स्ट डिजिट ऐसे एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट जब हम लिखेंगे तो हम लास्ट डिजिट के साथ काउंट कर प्लस करके लिखेंगे। अब हमने इस स्टेप पे आए हैं तो 3 के साथ लास्ट टर्म ऐड करेंगे, 3 + 1 4। नेक्स्ट पे आए हैं 6, 6 के साथ पिछला जो हमने ऐड किया 4, उन दोनों उसको भी ऐड करेंगे, यानी कि 6 + 4 10। नेक्स्ट क्या है 4, 4 के साथ हम जो उससे ये तीनों टर्म्स हैं, इन तीनों का सम क्या आया था 10, तो उसको ऐड करके लिखेंगे। यानी कि जो हम नेक्स्ट स्टेप करते जाएंगे 3 है, 3 के साथ क्या ऐड करेंगे, पीछे जो चारों डिजिट्स हैं उन सब का सम, जो हमारे पास 14 था ये। फिर नेक्स्ट 6 है, 6 के साथ लास्ट जो सम आया सब का कलेक्टिव उसको लिखेंगे 23। नेक्स्ट हमारे पास 5 है, 5 के साथ लास्ट टर्म्स का सम 23। 28, 28 के साथ 6 प्लस करेंगे 34, देन 2, 2 के साथ 34 ऐड करेंगे 36, देन नेक्स्ट है 2, 2 के साथ लास्ट डिजिट्स का ऐड करेंगे 36, 38, देन लास्ट है 1, 1 के साथ लास्ट सम ऐड करेंगे 38। तो ये हमारे पास टोटल आ गया 39। तो ये हमारे पास इस तरीके से कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी आती है। हमने आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, लेकिन हमने पीछे जितने हमने फ्रिक्वेंसीज ऐड किए हैं उन सब का टोटल सम करके लिखते जाना है। एंड इस तरह हमारे पास लास्ट पे 39 आ गया, और ये हमारे पास टोटल फ्रिक्वेंसी 39 है। तो हमारे पास ये सेम आ गया, इसका मतलब हमने कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी भी ठीक है एंड फ्रिक्वेंसी का आंसर भी ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर वेइंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5, आल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट्स। अब हमारे पास इसमें मजीद एडिशन हुई है टर्म्स की, जैसे क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट्स, इंटरवल साइज, क्लास इंटरवल साइज, ये सब क्या होता है हमें देखना है। देन हमारे पास है आल्सो मेक अ लेस थैन कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है, मिड पॉइंट्स भी फाइंड करना है, लेस थैन कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड करना है। और यहाँ पे हमारे पास हिंट की बना कि हमने क्लासेस का ये रेंज होनी चाहिए। इसका क्लास इंटरवल साइज़ क्या है 5। अब हम देखते हैं नीचे ये कैसे बनाना है, ये चीज़ क्या है। पहले हम डाटा जो हमारे पास गिवन है उसको लेट करते हैं एक्स के इक्वल, लेट वेट ऑफ स्टूडेंट्स है, तो हमारे पास ये इसके वेट है, हमने एक्स के इक्वल लेट कर दिया था। हम क्या करते हैं मिनिमम वैल्यू देखते हैं, डाटा में मिनिमम वैल्यू होती है पहले वो देखते हैं। हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे 21 है, 21 से स्मॉलर वैल्यू कोई नहीं है, एंड मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 41 है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी क्या टोटल कितनी है, ये हम टोटल करेंगे काउंट करके, तो ये 40 है, तो हमने ये भी लिख दिया। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें 3 चीज़ें देखी थी, क्योंकि उसमें सिंपल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना था एंड कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसमें हमें उन्होंने क्या दिया, क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है। जब क्लास बाउंड्रीज की बात आती है तो क्लासेस बनानी है, तो उसकी एक चीज़ होती है क्लास इंटरवल साइज। क्लास इंटरवल साइज हमने क्या रखना है, मेगा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल का साइज क्या गिवन है 5, हमने ये भी लिख लिया। अब हमने फाइंड करना है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेगा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्लास की बात नहीं हुई थी, हमने डायरेक्ट यहाँ पे डाटा एंटर किया था, स्मॉलर वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू जो भी हमारे पास है उसको हमने 1 टाइम लिखा है। यहाँ पे क्लासेस की बात हो रही है, क्लासेस हम ऐसे लिखते हैं रेंज में, और वो हमारे पास हिंट में गिवन है। हिंट में उन्होंने कहा है 20 to 24, 25 to 29 एंड अप टू सो ऑन, यानी कि उसी रेंज के बीच में लिखते हैं। उन्होंने क्लास इंटरवल साइज भी बता दिया, यानी कि 5 डिस्टेंस होना चाहिए। तो 10 एंड 24 के बीच में हमारे पास कितने डिजिट्स हैं 20, 21, 22, 23, 24, कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो क्लास इंटरवल साइज 5 हो गया। देन नेक्स्ट हिंट में था 25 to 29, अब 25, 26, 27, 28, 29, कितने हो गए 5। नेक्स्ट हम करेंगे, हमने खुद क्योंकि आगे से क्लासेस बनानी है, हिंट में हमारे पास 2 क्लासेस की बना है और क्लास इंटरवल साइज 5 है, इसका मतलब हमने हर क्लास 5 तक बनानी है। अब 29 के आगे 30 है, 30, 31, 32, 33, 34, 34 तक, यानी कि 30 to 34 हमने बना दी। दैन 35, 36, 37, 38, 39, ये 5 हो गया, तो 35 to 39 एंड 40, 41, 42, 43, 44, ये हमारे पास 40 to 44 हो गया। अब हम 44 तक क्यों हमने स्टॉप किया है, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी 41, तो हमने इस 41 को भी क्लास के अंदर लेके आना है। और क्लास इंटरवल साइज हमारे पास 5 है, 39 से ग्रेटर हमें, क्योंकि 41 है तो इसलिए हमें एक नेक्स्ट क्लास ऐड करनी थी, क्योंकि उसका इंटरवल साइज 45 होना चाहिए, इसलिए हम 40 to 41 नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 41 है। लेकिन हम स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इक्वल इंटरवल साइज होना चाहिए सबका 5, तो इसलिए हमें 40 to 44 लिखना पड़ा। अब फ्रिक्वेंसी के लिए नेक्स्ट हम टेलीमार्क्स ऐड करते हैं। अब 20 to 24 के बीच में हमारे पास कितने डिजिट्स हैं 20 to 24, हम डाटा से देखेंगे कि 20 से 24 के बीच में 20 एंड 25 भी ऐड होता है, कितने हमारे पास डिजिट्स हैं। तो हमारे पास 20 to 24 के बीच में कितने डिजिट्स हैं 24, 21, 23, 22, 21 एंड 23, तो ये कितने डिजिट्स हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6 टैली मार्क्स हैं। इसका मतलब क्योंकि 20 और 24 के बीच में हमारे पास सिर्फ 8 डिजिट्स हैं, तो ये टोटल कितने हैं 6। यहाँ पे हम 6 मार्क्स लगा देंगे, 4 के बाद 5th की कटिंग एंड देन लास्ट 6।
देन 25 to 29 काउंट करेंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएंगे, तो 4 के बाद 5th की कटिंग, देन नेक्स्ट 4 एंड 5th की कटिंग। जब हमारे पास नेक्स्ट 5 का सेट बनेगा तो हमने लास्ट लाइन को 4 के साथ ऐसे कट कर देना है। देन 30 to 34 5 5 एंड 2 यानी कि 12, 35 to 39 35 to 39 5 प्लस 4, 40 to 44 के बीच में सिर्फ 3 है। तो अब फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं, टोटल कितने हैं 6, ये कितने हैं 10। इन सब टैली मार्क्स को काउंट करके लिख देना, इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 40, टोटल करेंगे तो 40। अब उन्होंने क्वेश्चन में और क्या कहा था कि हमने क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं और किसका फाइंड करते हैं, जो क्लासेज हैं इनका। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, 20 + 24 ओवर 2, 20 + 24 44 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 22 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा मिड पॉइंट है। इतना 25 + 29 डिवाइड बाई 2 27, इन दोनों क्लासेस को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा मिड पॉइंट आ जाता है। तो इस तरीके से हमने सारे मिड पॉइंट फाइंड किए। देन क्लास बाउंड्रीज फाइंड करते हैं। क्लास बाउंड्रीज हम कैसे फाइंड करते हैं, हम देखते हैं क्लासेस को, क्योंकि क्लास बाउंड्री बतानी है, यानी कि बाउंड्री इससे पीछे नहीं जा सकता। ये तो हम 0.5 यहाँ से एक डिजिट, इस डिजिट का 0.5 एक पीछे ले जाते हैं, 25 में 0.5 ऐड कर देते हैं, यानी कि जो लास्ट डिजिट होता है उसमें 0.5 लेस कर देते हैं, जो हमारे पास ग्रेटर डिजिट होता है उसमें हम 0.5 ऐड करके लिखते हैं बाउंड्री का। तो 20 है तो 19.5 से 24.5, दैन 25 है तो 24.5 से 29.5। ये जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट है ये लास्ट डिजिट से मैच करना चाहिए, तब हमारी बाउंड्रीज ठीक हमने बनाई है। दैन यहाँ पे 30 है तो 29.5 टू 34.5, दैन नेक्स्ट में 35 है तो 0.5 लेस 34.5 टू 39.5, 0.5 ऐड। दैन नेक्स्ट में 40 है तो 0.5 लेस यानी कि 39.5 एंड 44 है तो 0.5 ऐड 44.5। तो ये हमने बना ली इस तरीके से क्लास बाउंड्रीज। जो स्मॉलर वैल्यू है उसका हम 0.5 लेस करते हैं, जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू उसको 0.5 ऐड करके लिखते हैं, इसलिए हमारे पास इस तरह क्लास बाउंड्रीज बन जाती हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास था कि आल्सो मेक लेस देन अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या था कि हमने टोटल ऐड करके लिखना है। अब इसमें क्लास बाउंड्रीज की ऐड करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, और लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमने बतानी है। क्लास बाउंड्रीज हमने बनानी है, तो हमने क्योंकि लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताना है, इसलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे पास फ्रीक्वेंसीज यानी कि 6, हमने लास्ट टेबल में देखा है ना, 6 से फ्रीक्वेंसी स्टार्ट है। लेकिन लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का है, तो इसका मतलब कि इससे एक स्टेप पीछे जाएंगे, इससे एक स्टेप पीछे में हमारे पास फ्रीक्वेंसी 0 है। अगर फ्रीक्वेंसी में पीछे जाएंगे तो इसका मतलब हमें क्लास बाउंड्रीज में भी पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज हमारे पास कहाँ से स्टार्ट थी, ये देखें इस टेबल में 19.5 से 24.5, तो 19.5 से 24.5 था, तो एक हम स्टेप क्लास बाउंड्रीज में भी पीछे जाएंगे, एक क्लास और ऐड कर देंगे हम खुद से, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट सेम होता है, इसलिए हम, क्योंकि हमारा फर्स्ट 19.5 था तो इससे पीछे जो एक ऐड करेंगे इसमें लास्ट 19.5 होगा, और इसमें क्योंकि 5 का डिफरेंस है क्लास बाउंड्रीज में भी, तो हम इससे 5 पीछे स्टेप जाएंगे तो 14.5, यानी कि फर्स्ट बाउंड्री का 14.5 टू 19.5। फ्रीक्वेंसी 0 होगी क्योंकि हमारे डाटा में तो ये है ही नहीं, हमारा डाटा स्टार्ट ही 20 से है, तो इसलिए इसमें कोई भी हमारे पास नंबर नहीं है डाटा में, तो 0। उसके बाद हमारे पास जितनी फ्रीक्वेंसीज हम देखेंगे 19.5 से 24.5 के बीच में हमारे पास कितने डिजिट्स हैं डाटा के अंदर, तो वो हमने लिख दिए 6 डिजिट्स हैं। दैन 24.5 से 29.5 के बीच में डाटा में देखेंगे कितने डिजिट्स हैं, वो 10 है, तो ये हमने इस तरह फ्रीक्वेंसी लिख दी। उन्होंने कहा लेस दैन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, फर्स्ट डिजिट एज इट इज़ यानी कि 0, नेक्स्ट के लिए हम लास्ट में ऐड करते थे। अब नेक्स्ट 6 है ना, तो 6 के अंदर लास्ट डिजिट ऐड किया 0, 6 ऐड हो गया, आंसर 6 आ गया। अब नेक्स्ट है 10, 10 में लास्ट सम ऐड करते हैं यानी कि 6, 10 + 6 16। नेक्स्ट 12, 12 में लास्ट सम 12 + 16 28। नेक्स्ट 9, 9 में लास्ट सम 28, 28 + 9 37। नेक्स्ट 3, 3 में लास्ट सम 37, 37 + 3 40। अब लेस दैन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लेस दैन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास जो ग्रेटर नंबर होता है उसके साथ हम यहाँ लिखते हैं क्लास बाउंड्रीज हम अगेन बनाएंगे, लेकिन इस बार लेस दैन की, तो लेस दैन 19.5, लेस दैन 24.5, लेस दैन 29.5, लेस दैन 34, ग्रेटर नंबर्स के साथ लिखेंगे लेस दैन, और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी अगेन निकालेंगे तो हमारे पास 19.5 से लेस दैन कितने डाटा में डिजिट्स हैं, कोई डिजिट नहीं है क्योंकि हमारा डाटा स्टार्ट ही 20 से, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। 24.5 से लेस दैन कितने डिजिट्स हैं, जितने भी हैं उनको हमने लिख देना है 6 है। 29.5 से लेस दैन कितने डिजिट्स हैं 16। 34.5 से लेस दैन कितने हैं 28, एंड 39.5 से लेस दैन कितने हैं 37, एंड 44.5 से लेस दैन कितने हैं 40। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, कौन सी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखें लेस दैन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी थी ना, तो उसके लिए हमारे पास
क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किसकी निकालते हैं, जो बाउंड्रीज हमारे पास हैं, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज है तो उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, लेकिन लेस दैन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए पहले लेस दैन क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए, इसलिए हमने अगेन लेस दैन क्लास बाउंड्रीज बनाई थी और इसकी हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया। तो ये देखिए हमारे पास सेम है, क्लास बाउंड्रीज की भी सेम है, जो क्लास बाउंड्रीज लेस दैन हमने बनाई है उनकी भी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम है, हमारे पास ये दोनों कॉलम्स की फ्रीक्वेंसी सेम आ गई है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज ऑफ ₹100। ये हमारे पास डाटा की बना है और हिंट है हमारे पास क्लासेस हमने बनानी है 450 to 549 एंड 550 to 649। बस इसमें क्लास इंटरवल साइज़ क्या है, ₹100, क्योंकि सैलरी तो इसलिए रुपीज़ में साइज़ की बना है। लास्ट में हमारे पास सिर्फ 5 लिखा हुआ था क्योंकि उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स का वेट था, इसमें सैलरी था इसलिए ₹100 है। और 30 टीचर्स का डाटा हमारे पास क्लासेस की हिंट भी है तो 450 to 549। इसके बीच में देखें डिस्टेंस भी 100 का, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्लास इंटरवल साइज दे दिया। हम पहले लेट कर लेते हैं सैलरीज को टीचर की एक्स के इक्वल सारा डाटा लेट किया। मिनिमम वैल्यू डाटा में 450 है एंड मैक्सिमम वैल्यू 1240 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कितनी है 30 एंड साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स ₹100। ये सारा कुछ गिवन है। सिंपल हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो क्लासेस क्योंकि उन्होंने हमारे पास गिवन है 450 to 549, ये हिंट में 2 क्लासेस गिवन थी और 100 का इंटरवल साइज है। तो नेक्स्ट 649 के बाद क्या आता है 650, तो 650 के अंदर 100 ऐड करेंगे तो 749, 750 नेक्स्ट 750 के अंदर 100 ऐड 849, 750 भी आ जाए इसलिए हमारे पास 100 849 पे होगा, 850 पे नहीं होगा। इस तरह हमने करते जाना। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू का है 1240, तो हमने यहाँ पे 1240 तक जाना है, लेकिन जब 100 ऐड करेंगे तो वो 1249 तक चल जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ तक लिख देंगे। दैन टैली मार्क्स इसके बीच में कितने डिजिट्स हैं डाटा में, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। टैली मार्क्स की तरह हमने यहाँ पे लिख दिया। दैन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टैली मार्क्स को टोटल करके हमने इस तरीके से लिख दिया। एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्रीक्वेंसीज का सम करके आ गया 30। नेक्स्ट हमारे पास द फॉलोइंग डाटा शोज द डेली लोड शेडिंग ड्यूरेशन इन आवर्स इन 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी। Make a frequency distribution of load shedding duration taking 2 hours as class interval size and answer the following questions। डाटा गिवन है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है हमने, 22 आवर्स उसका क्लास इंटरवल साइज है एंड दैन 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स एंड फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल्स। क्लासेस की उन्होंने हिंट हमें दिया कि 2 to 3, 4 to 5 एंड 6 to 7। अगेन पहले हम लेट कर लेते हैं एक्स के इक्वल। मिनिमम वैल्यू डाटा में 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 14 है हमारे पास। हम यहाँ पे क्लासेस बना लेते हैं क्योंकि हिंट में उन्होंने 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7 तक दिया। इसका मतलब नेक्स्ट हम 8 to 9 हुड करेंगे, 10 to 11, 12 to 13, 14 to 15। 15 तक क्यों स्टॉप किया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 14 है, तो 14 जब करेंगे तो उसके अंदर क्योंकि 2 क्लास इंटरवल साइज है 2 आवर्स, तो इसे देखें 2 and 3 2 वैल्यूज़ हैं, 4 and 5 2 वैल्यूज़ हैं, इसलिए हमने 14 to 15 तक स्टॉप किया। दैन टैली मार्क्स 2 to 3 के बीच में डाटा में कितनी वैल्यूज़ हैं 2, 4 to 5 के बीच में 1। इस तरह हमें टैली मार्क्स लिखने हैं। दैन फ्रीक्वेंसी इन टैली मार्क्स को टोटल करके 2 है, 1, 5 + 4 9, 5, 5 + 1 6, 5 and 3 एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी को टोटल करके आता है। हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। क्वेश्चन है ए, फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग और कौन सा 6 to 7 वाला, 6 to 7 और में सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हुई है। ये देखें 6 to 7 और में हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, बाकी सब में हमारे पास ग्रेटर फ्रीक्वेंसी क्या है 9 और किस और में है 6 to 7, इसलिए हमारे पास द मोस्ट लोड शेडिंग और इज 6 to 7 एंड बी को हमारे पास था फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल, जिसमें सबसे कम हुई है 1, तो 1 हमारे पास और कौन सा 4 to 5। द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल इज 4 to 5। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन केजी। टेबल गिवन है हमारे पास वेट एंड फ्रीक्वेंसी का, हमने 2 ग्राफ्स बनाने हैं, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास वेट गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। फ्रीक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्री से हम बनाएंगे ग्राफ। फ्रीक्वेंसीज एंड क्लास वेट्स तो ऑलरेडी गिवन है। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं हम, जो फर्स्ट डिजिट होता है उससे पॉइंट लेस 19.5, जो ग्रेटर वैल्यू होती है उससे पॉइंट ऐड एंड फर्स्ट एंड नेक्स्ट वाली वैल्यू सेम होती हैं। दैन 25.5 में 1.5 लेस, ग्रेटर वैल्यू में 0.5 ऐड। इस तरह हमने सारी क्लास बाउंड्रीज बना देनी है एंड लास्ट में हमारे पास 54.5 आ जाएगा। अब हमने इसका हिस्टोग्राम चार्ट बनाना है। एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे हमने बना देनी है, क्योंकि हमारे पास सेम इंटरवल होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वेट जो गिवन है, जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज गिवन है वो हम एक स्पेसिफिक साइज इंटरवल के बनाते हैं, तो इसलिए हम इसकी जितनी वैल्यू था 19.5 लोएस्ट थी, फिर 24.5 जितनी वैल्यूज़ गिवन है वो 1 टाइम लिख देंगे। यहाँ पे सारी हमने वैल्यूज़ लिख दी एंड जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो हमने सेम डिस्टेंस लिख दी, जैसे 5, 10, 15, 20, 25। अब देखें हमारे पास क्लास बाउंड्रीज में तो 2 वैल्यूज़ होती हैं, तो हमने फर्स्ट पॉइंट जो फ्रीक्वेंसी का देखना है वो है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास फर्स्ट गिवन थी 5,
और हमारे पास वैल्यूज़ क्या थी 19.5 टू 24.5 की क्लास बाउंड्री थी। फर्स्ट पॉइंट लगाना है 5 पे, 5 के सामने यहाँ पे एंड 19.5 एंड 24.5 पे, यानी कि एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, एंड देन इसको मैच कर ज्वाइन कर देना ऐसे। यहाँ पे लिख दिया 5 एंड यहाँ से नीचे से भी ज्वाइन कर देना क्योंकि ग्राफ नीचे से स्टार्ट है। देन नेक्स्ट हमारे पास है 8 फ्रिक्वेंसी थी, क्लास बाउंड्री क्या थी 24.5 टू 29.5। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लगा दिया 24.5 एंड 8 के सामने एंड दूसरा पॉइंट 29.5 के सामने, इनको ज्वाइन किया, इसके ऊपर लिख दिया 8। यहाँ से नीचे साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे ऐसे, तो ये स्टेयर्स की तरह हमारे पास देखें बन जाएगा। 13 के सामने यहाँ पे सेंटर में 29.5 एंड 34.5 थी क्लास बाउंड्री, तो यहाँ पे हमने एक यहाँ पे लगाया, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी थी 22, क्लास बाउंड्री क्या थी 34.5 एंड 39.5, एक ही पॉइंट यहाँ पे एंड एक यहाँ पे एंड 22 ऐसे ज्वाइन किया, एंड यहाँ से हमने नीचे भी ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से हम फ्रिक्वेंसी को देखेंगे। नेक्स्ट 15, क्लास बाउंड्री 39.5 एंड 44.5, यहाँ पे पॉइंट लगाया 15 के सामने एंड यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन किया, एंड यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर दिया था। नेक्स्ट 10 है 44.5 एंड 49.5 के साथ, इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे लगाया, ज्वाइन किया, एंड यहाँ से नीचे भी साथ ज्वाइन कर दिया। देन 8 है लास्ट, 8 फ्रिक्वेंसी पे हमारे पास बाउंड्रीज क्या थी 49.5 टू 54.5, एक पॉइंट यहाँ पे एक यहाँ पे, इसको ज्वाइन किया, यहाँ से ऊपर से ज्वाइन किया एंड यहाँ से नीचे से ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास एक बन गया हिस्टोग्राम विथ क्लास बाउंड्रीज एंड फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट हमने बनाना है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन यानी कि हमने फ्रिक्वेंसी से टेबल बनाना है, तो हमारे पास इसमें क्लास बाउंड्रीज तो हमने लास्ट में हिस्टोग्राम में बनाई थी, लेकिन इसमें हमें मिड पॉइंट भी चाहिए। हम एक क्लास स्टार्टिंग में भी ऐड करेंगे एंड हम टेबल के लास्ट पे भी ऐड करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन में वेट की वैल्यूज़ की मैंने वो 20 टू 24 से क्लासेस हैं, यानी कि यहाँ से टेबल स्टार्ट है एंड कहाँ पे है 50 टू 54। स्टार्ट में भी क्लास ऐड की एंड लास्ट पे भी। स्टार्ट में कैसे ऐड की हम, क्योंकि हमारे पास कितना डिफरेंस है 20 टू 24 5 का, तो 20 से पीछे हमारे पास क्या है 19, तो 19 से 15, अगर हम 15 टू 19 करेंगे तब 5 का डिफरेंस होता है, डिफरेंस सेम रखना है। एंड देन लास्ट पे 54 के बाद आता है 55, तो 55 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो 59। एक लास्ट पे ऐड करते हैं स्टार्ट पे, क्यों, क्योंकि हमें 0 चाहिए, हमने 0 से स्टार्ट करना होता है टेबल एंड लास्ट एंड भी करना होता है 0 पे पॉलीगॉन का शेप, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक स्टार्ट पे एक क्लास ऐड कर लिया एंड लास्ट पे भी ऐड कर ली, ताकि हमारे पास स्टार्ट में भी 0 आ जाए फ्रिक्वेंसी एंड लास्ट पे भी 0 आ जाए। अब यहाँ पे 0 फ्रिक्वेंसी है, ये हमारे पास गिवन है, बाकी सारी फ्रिक्वेंसीज फर्स्ट एंड लास्ट हमने क्लास को ऐड किया और उसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है डाटा में, इसलिए हमने 0 0 लिख दिया। क्लास बाउंड्रीज भी हमने, क्योंकि 19.5 लास्ट जो हमने हिस्टोग्राम के टेबल में बनाया था वो यहाँ से स्टार्ट थी क्लास, तो इसका 1.5 हम ले गए थे पीछे एंड 24.5 में 1.5 ऐड किया था। लेकिन क्योंकि क्लास बाउंड्रीज हमारे पास वेट की भी एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड हुई है, इसलिए हमारे पास क्लास बाउंड्रीज की भी एक एक्स्ट्रा ऐड होगी 19.5, तो यहाँ पे देखें 19.5 में 0.5 ऐड किया एंड 15.5 से एक लेस किया 0.5, तो ये आ गया। देन बाकी सारी तो हमने एज इट इज़ लिख देनी है जैसे हिस्टोग्राम में बनाई थी, एंड लास्ट में हमने 14.55 से 0.5 लेस किया, यानी कि 54.5 एंड 59 में ऐड किया 59.5। मिड पॉइंट हमने इन सब के निकाल के यहाँ पे रख लेने हैं। अब हमने फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाना है, फ्रिक्वेंसी एंड मिड पॉइंट्स को देख के, इसमें क्लास बाउंड्रीज में चाहिए, जैसे हमने हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज रखी थी एंड फ्रिक्वेंसी रखी थी वाई एक्सिस पे, तो सेम क्लास बाउंड्रीज एंड फ्रिक्वेंसी से बनेगा, लेकिन हमारे पास क्लास बाउंड्रीज थी और फ्रिक्वेंसी थी, तो हमने उसी को पुट करके उनकी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बनाया था, लेकिन यहाँ पे हमने मिड पॉइंट एंड फ्रिक्वेंसी को देख के बनाना है। जैसे हमारे पास हमारे टेबल में फ्रिक्वेंसी थी 0, फर्स्ट हमारे पास फ्रिक्वेंसी है 0 एंड मिड पॉइंट है 17, 0 हमारे पास क्या है फ्रिक्वेंसी यहाँ पे एंड हमारे पास मिड पॉइंट क्या है 17, तो 14.5 एंड 19.5 के बीच में 17 यहाँ पे कहीं आएगा, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया। द नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी हमारे पास 5 एंड मिड पॉइंट है 22, तो फ्रिक्वेंसी 5 एंड मिड पॉइंट 22, 19.5 एंड 25 के बीच में यहाँ पे आएगा। दैन नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 8, तो 8, 10 एंड 5 के बीच में यहाँ पे, एंड फ्रिक्वेंसी हमारे पास मिड पॉइंट है 27, तो इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में 27 यहाँ पे आएगा, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। दैन नेक्स्ट हमारे पास है 32 मिड पॉइंट, जो 29.5 एंड 24.5 के बीच में यहाँ पे आएगा, एंड फ्रिक्वेंसी है 13, तो यहाँ से हमने देखना 13, एक्स एक्सिस से फ्रिक्वेंसीज देखनी है एंड वाई एक्सिस से मिड पॉइंट। दैन नेक्स्ट हमारे पास है 37, 34.5 एंड 39.5 के बीच में 37 यहाँ पे आएगा, एंड फ्रिक्वेंसी है 22। दैन नेक्स्ट हम 15, दैन डिक्रीज़ हो रहा है हमारे पास अगेन वैल्यू 15 यहाँ पे, मिड पॉइंट है हमारे पास 42, जो 39.5 एंड 44.5 के बीच में यहाँ पे कहीं आएगा। देन हमारे पास 44.5 एंड 49.5 के बीच में है 47, एंड उस टाइम हमारे पास फ्रिक्वेंसी है 10। नेक्स्ट हमारे पास है 52, मिड पॉइंट 49.5 एंड 54.5 के बीच में आएगा, एंड हमारे पास फ्रिक्वेंसी है 8। एंड लास्ट है हमारे पास जो हमने खुद क्लास ऐड की थी, क्योंकि हमने यहाँ से देखें
स्टार्ट में हमें 0 चाहिए था, यहाँ से हमने स्टार्ट करना था पॉलीगॉन, वरना शेप यहाँ से स्टार्ट होनी थी। एंड पे हमें 0 चाहिए था क्योंकि हमने शेप यहाँ पे एंड करनी थी 0 पे, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे हमने 0 एंड उस टाइम हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या है 57, मिड पॉइंट हमारे पास क्या है 57 और फ्रिक्वेंसी 0, तो यहाँ पे हमारे पास एंड हो गया। साथ हमने पॉइंट्स लिखने हैं एंड देन हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास एक पॉलीगॉन बन गया।